आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल। मोल का मतलब होता है कि जैसे किसी परमाणु या अणु मॉलिक्यूल और एटम्स को बहुत बड़े नंबर के एटम्स को बहुत छोटे नंबर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिया H2O और H2O की बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या मीन्स कि अगर इतना नंबर लिखा हुआ है, बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि पावर में 23 लगा है तो सारे जीरो अगर लिखेंगे तो अरबों खरबों नंबर हो जाएगा। उसको एक मूल लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? एक मूल। जैसे कि एनसीईआरटी ने एग्जांपल यूज किया है कि 12 केले को 1 दर्जन कहा जाता है, 100 किलो को 1 क्विंटल कहा जाता है। वैसे ही जब किसी पार्टिकल्स को गिनेंगे हम, केमिकल में रसायन के पार्टिकल्स को गिनेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एक मोल। जब वो इतने नंबर के बराबर होगा तो उसे कहेंगे एक मोल। यानी कि इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जब बहुत बड़े नंबर हो तो उनका कैलकुलेशन आसान किया जा सके। ठीक है, इसे ऑर्गेनो नंबर भी कहते हैं। और दूसरा इसका कैलकुलेशन करने के लिए इजी कॉन्सेप्ट दिया गया है। फॉर्मूला लिखा जाता है, दी गई मात्रा, हिंदी में लिख रहे हैं पहले, दी गई मात्रा, इसको डिवाइड कर दिया जाता है अणु भार से। अणु भार से इंग्लिश में अगर इसको लिखे तो लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, सेल से बनता है। हम एक एग्जांपल यूज कर रहे हैं, H2O का एग्जांपल बेटर रहेगा। मान लेते हैं कि ये जो था यह कहीं पर 180 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया? 180 ग्राम। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कह दिया कि H2O की मात्रा 180 ग्राम दी गई है, इसकी मोल बताइए। तो हम क्या करेंगे? दी गई मात्रा कितनी है? 180, तो हम ऊपर लिख देंगे 180। एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 18। डिवाइड करके क्या आ जाएगा? यानी मोलों की संख्या कितनी आ गई? किसी भी पार्टिकल्स का ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी केमिकल हो, केवल हमको उसका पता होना चाहिए एटॉमिक मास। बाकी सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग NaCl पढ़े थे, एटॉमिक मास उसका 58 होता है, तो NaCl मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ है कि 60 ग्राम NaCl। कितना लिखा है? 60 ग्राम NaCl। हम क्या करेंगे? गिवन मास कितना है? 60 ग्राम। डिवाइड कर देंगे इसको 58 से। ये एटॉमिक मास लगभग यही होता है इसका। इसे जब डिवाइड करेंगे तो 1.2 बचा, तो नियर अबाउट 3 आएगा, 1.3 अप्रॉक्स नंबर जाएगा, तो छोड़ देंगे इसको। ये होता है मोल निकालना, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास।